जय यीशु। जय यीशु। थैंक यू। मैं बेसिकली केरल से हूँ, पर मेरी फैमिली विरोध में थी मेरे सिस्टर बनने के लिए। लेकिन मेरी दादी ने उन्हें समझाया कि ईश्वर का बुलाहट है, तब जाके मुझे अनुमति मिली। जैसी प्रभु की योजना। सिस्टर रानी, आपको याद है बिजनौर में आप जेल में एक कैदी से मिलने के लिए गए थे? आपने तो उसका पूरा नेचर ही चेंज कर दिया था। पता है, सब लोग उससे बहुत डरते थे। मैं भी गई थी उससे मिलने, लेकिन मैं नहीं डरी। बहुत खतरनाक था वो। जब हम अपने मन के डर को हटाएंगे, तभी हम समाज की सेवा कर पाएंगे, गरीबों की सेवा कर पाएंगे। पर सिस्टर, गरीबों की ही सेवा क्यों? हाँ, गरीबों की सेवा। हमें समाज में सबसे पहले गरीबों की सेवा करनी है और उनकी आवाज बननी है। जब तक हम उनके लिए आवाज नहीं उठाएं, तो उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? ये मुझे दे दो। नहीं अरे, हम तो आप ही के घर जा रहे हैं। नहीं लीजिए। नहीं। अरे छोड़िए। कितनी धूप है। यहाँ बहुत धूप होती है। बहुत दूर घर है। इतनी दूर से पानी ले जाना पड़ता है। कहाँ रखें? ये यहाँ रख दीजिए आप। क्या नाम है तुम्हारा? कल्लो। एक महीने में कितने दिन होते हैं? सिस्टर जी 30-31 दिन होते हैं। 28 दिन, 29 दिन, 30 हाँ। दिन, 31 हाँ दिन। सिस्टर जी। देखो, 30 दिन, 28 दिन या 31 दिन, हम 30 दिन मान लेते हैं, ठीक है? अगर हम एक दिन में 1 रुपया बचाएंगे, तो पूरे 30 दिन में कितना रुपया बचा लेंगे? सिस्टर जी 30 रुपए। अरे, तुम तो पढ़ी लिखी हो। नहीं सिस्टर जी, वो मेरी बड़ी छोरी है ना, वो स्कूल जाती थी, वो पढ़ रही थी तो मैं सीख गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने सीख लिया। देखो बहनों, अगर हम एक अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे आगे के सारे कार्य भी बहुत अच्छे होंगे। इसलिए हमें अच्छे कार्य से शुरुआत करनी है। अच्छा, ये बताओ कि पैसा कहाँ नहीं लगता? सभी सब जगह जगह लगता लगता है है सिस्टर सिस्टर जी। जी। बाल बच्चों के खर्चे के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, खेती बाड़ी में हाँ भी। सिस्टर जी, सब चीज में पैसा लगता है। इसका मतलब है पैसा हर जगह लगता है, जी सिस्टर जी। और पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले बचत करनी है जी सिस्टर जी। और पैसा इकट्ठा करना है। हाँ, जी। हम एक समूह बनाएंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे और जरूरतमंदों को कम ब्याज पर पैसा देंगे, जिससे हमारे पास पैसा इकट्ठा भी होगा और हमारा काम भी चलेगा। जी सिस्टर जी। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले बचत करनी है। हाँ जी सिस्टर जी। दादा। बोल रघु,
वो दादा, बीज और खाद के लिए कुछ पैसे चाहिए। पहले अंगूठा तो लगा। हाँ 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 हाँ, मैं लगाता हूँ ना, अभी लगाता हूँ। मुनीम जी, दादा के पास गए थे? पैसे तो ना दिए होंगे। हमारे पास ना सिस्टर आती है, वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगी। क्या पैसों की बरसात करेगी वो? पर कुछ ना कुछ तो बताएगी। अरे कुछ नहीं बता पाएगी वो। हमारे माए बाप दादा थे, दादा हैं और दादा ही रहेंगे। अरे हमारा खाता वहीं चलता है और वहीं चलेगा। पर सिस्टर 4 गांव दूर से आई है, कुछ तो बताएगी। तुम बस उसके पास बैठ लो, वो जो पूछे ना वो बता दो बस। क्या हुआ? परेशान दिख रही हो। नहीं तो बताओ मुझे, संकोच मत करो तुम। कुछ तो हुआ है। मेरे आदमी को पैसा नहीं मिल रहा। कहाँ से? हमारा खाता दद्दा के यहाँ से चलता है। खाता मतलब? खेती बाड़ी करने के लिए पैसा लगता है ना, खाद लाना, बीज लाना। अगर पैसा नहीं लौटा पाई तो? हमारी जमीन चली जाती है। सिस्टर, पानी नहीं है। खाद, बीज, पानी के लिए पैसा लगता है। पानी? हाँ, गांव में बिल्कुल भी पानी नहीं है। जमीन भी चट्टानी है, इसलिए कुआं खोद नहीं सकते। बिजाई भी बहुत मुश्किल से मिलती है। बीज भी दद्दा के यहाँ से लेना पड़ता है और खाद भी, इसलिए पैसा कम पड़ जाता है। चिंता न कर, घोंसलों से उड़ के हौसलों की उड़ान भर। आगे तू बढ़, रुकना नहीं, उड़ता चला चल, उड़ता चला चल। आगे तू बढ़, रुकना नहीं, उड़ता चला चल, उड़ता चला चल। हिम्मत से बढ़, कांटों पे चल के मुश्किलों का सामना तू कर। आगे तू बढ़, रुकना नहीं, उड़ता चला चल, उड़ता चला चल। आगे तू बढ़, रुकना नहीं, उड़ता चला चल, उड़ता चला चल। रघु भैया, अगर हम खुद तहसील जाकर बाजार से बीज खरीद करके लाएं तो? सिस्टर, मैंने आपको बताया ना, पैसों की बहुत परेशानी है। मुझे खुद खाद बीज के लिए पैसा कम पड़ जाता है। अगर हम सारे किसानों का पैसा इकट्ठा करके काम करें तो?
चिंता ना कर घोंसलों से उड़ हौसलों की उड़ान भर चिंता ना कर घोंसलों से उड़ हौसलों की उड़ान भर आगे तू बढ़ रुकना नहीं उड़ता चला चल उड़ता चला आगे तू बढ़ रुकना नहीं उड़ता चला चल उड़ता चला हिम्मत से बढ़ कांटों पे चल के मुश्किलों का तू सामना कर। क्या भैया, सिस्टर ने तो बहुत अच्छी बात बताई आज। हाँ, मैंने जब उन्हें अपने गांव की समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने अच्छा काम बताया। उन्होंने हमारी सहायता की। क्यों रे? बीज और खाद का पैसा लेने नहीं आए? अब आएंगे भी नहीं। हमें आपके पैसे, बीज और खाद की जरूरत नहीं अब, समझे? चलो भैया, बहुत परेशान कर रखा था इन लोगों ने। भैया, बहुत परेशान कर रखा था इन लोगों ने। अब हम हमारी व्यवस्था खुद करेंगे। कल्लो और राधा बच्चों को स्कूल भेजा या नहीं? नहीं सिस्टर, पैसे कहाँ हैं? वो बड़ी अपने छोटे भाई बहन को घर पे संभालती है ना, मैं तो मजदूरी पे चली जाती हूँ। घर पे भी तो कोई चाहिए ना। अगर हम बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल खोल दें जहाँ पर रहना और खाना मुफ्त होगा तो क्या तुम भेजोगे अपने बच्चों को स्कूल? हाँ, अगर ऐसा होगा तो क्यों नहीं। हाँ, स्कूल और बोरिंग के संबंध में आपको सिस्टर कलेक्टर से ही मिलना होगा। आगे तू बढ़ रुकना नहीं उड़ता चला चल उड़ता चला हिम्मत से बढ़ कांटों पे चल के मुश्किलों का तू सामना कर। ओके सिस्टर, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप गांव वालों के लिए, इसलिए फाइनल करता हूं मैं।
वकील साहब जी, सीवन पानी की जमीन की रजिस्ट्री का जल्दी ही कुछ करिए। जल्द से जल्द कर देंगे, आप शहर आ जाइए। आप बताइए कब आना है। दद्दा, बोल। दादा सिस्टर मरिया हमारे गांव में आ चुकी हैं और लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रही हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा। कांटे से ही कांटे को निकालना पड़ेगा। क्यों रे? हाँ? रानी मरिया का बहुत चमचा बन रहा है तू। हाँ तो देख, आखिरी बार समझा रहा हूं तुझे। उन्हें बदला तो नहीं बदला तो इंस्पेक्टर साहब, कमजोर किसानों पर हमला हुआ है, खूना खून कर दिया गया है उन्हें। आप कुछ तो करिए। देखिए, मैंने शेरू को ढूंढने के लिए हवलदार भेज दिए हैं। अगर आपने और देर कर दी ना तो शेरू गांव से बाहर चला जाएगा, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आप जल्दी कुछ करिए। सिस्टर, मैं अपना काम जानता हूं, मैं मामला समझ रहा हूं। आप जानते नहीं है, हम पर भी सब तरफ से दबाव रहता है। ये लो, ये फाइल उधर रखो। यह है सिस्टर रानी मरिया। सिस्टर, बेहतर यही होगा कि आप हमारे और गांव वालों के बीच में ना आए। ठीक? मैं गरीबों के कल्याण के लिए लड़ती रहूंगी, समर्पित हूं, चाहे मेरी जान चली जाए। दद्दा, बहुत चतरी बन रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। चिंता मत कर, सारा बंदोबस्त कर रखा है, बस कुछ दिन और।